क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 15/16। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 15/16। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 15/16। तो पूछा है किसका? कॉट का मान पूछा है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ से हम लोग आधार निकाल सकते हैं। आधार कैसे निकालेंगे? तो लगाएंगे पाइथागोरस का नियम। कौन सा नियम? पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। ये हो गया 15, ये हो गया 17। तो क्या करेंगे? 17 के स्क्वायर 289 में 15 के स्क्वायर 225 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 64 √64। 64 को जब निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 8। यानी कि आधार कितना निकल के आया? 8। ठीक है। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना निकल के आया है? 8 निकल के आया। 8 हो गया। और लंब पहले से कितना दिया हुआ था? 15। तो 15 हो गया। 8/15 राइट आंसर होगा। 8/15 राइट आंसर होगा। कुछ करना नहीं था, सबका वैल्यू पुट करना था। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वर्ग चाइनीज को दर्शाता है। वर्ग किसको? वर्ग जो है ये वाला, इसके अंदर जो है ये चाइनीज को दर्शाता है, चाइना को। त्रिभुज नर्तकों को, ये जो है डांसर को दर्शाता है। वृत्त पुरुष को, वृत्त जो है ये किसको? मेल को दर्शाता है। ठीक है। और आयत वास्तुवाद को दर्शाता है। वास्तुवाद को दर्शाते हैं। तो क्या करें? अक्षरों का कौन सा समूह उन नर्तकों को प्रदर्शित करेगा जो पुरुष हैं? तो नर्तक कौन है? जो डी यानी कि जो त्रिभुज के अंदर आता है। त्रिभुज के अंदर कौन कौन आ रहा है? और कह रहा है कि जो पुरुष है, जो कि क्या हो? पुरुष हैं। तो क्या क्या आ रहा है? तो जी आ रहा है। जी इसके अंदर आ रहा है, देख ले सकते हैं। जी, ई और एफ। जी, ई और एफ जो कि नर्तक भी है और मेल भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, ई, एफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आवृत्ति में किस विकल्प का SI मात्रक नहीं होता है? तो इसमें से SI मात्रक आवृत्ति का नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो का कोई भी यानी कि रेशियो का कोई भी इकाई नहीं होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रकाश तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो ये सब का होता है, लेकिन आवृत्ति का नहीं होता। आवृत्ति क्या है? रेशियो है। इसीलिए इसका किसी भी रेशियो का यूनिट नहीं होता है। अगला, एक मशीन 1500 रुपये में खरीदी गई और उसे ठीक कराने में 100 रुपये खर्च हुआ, तो उसे कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? कह रहा है कि खरीदे कितना में? 1500 में। 100 रुपया उसे ठीक कराने में खर्च हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 1600 रुपया मेरा खर्च हुआ। अब कह रहा है कि इसको बेचने से हमें 25% की लाभ हो। यानी कि जो 100% होगा ये अभी क्या है हमारे लिए? 1600 रुपये हो गया, क्योंकि 1500 में ख़रीदे थे, 100 रुपया खर्च किए, 1600। अब क्या कह रहा है कि हमें कितना परसेंट चाहिए लाभ? 25% लाभ चाहिए। 25% लाभ यानी कि 125 रुपये, हम 125% होना चाहिए। तो क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो क्या हो जाएगा? 1600 गुना 125 बटे 100। 00 से 00 करते हैं 116। 125 गुना 16 करेंगे तो कितना होगा? 2000। यानी कि 2000 में से बेचना पड़ेगा 25% लाभ के लिए। कोई दिक्कत? परसेंटेज का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन के
मशीन में द्वारा तय की दूरी तथा तय की दूरी का अनुपात क्या होता है? तो ये क्या होता है? भार इंटू प्रयास होता है। भार इंटू क्या होता है? प्रयास होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? G प्लस एच का अर्थ है जी एच का पुत्री है, यानी कि प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है? पुत्री, ठीक है, पुत्री। माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? बहन, सिस्टर, बहन। माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? G माइनस एच का अर्थ है जी एच की बहन है। स्टार का अर्थ क्या है यहाँ पे? स्टार का अर्थ है कि पति है। क्या है? पति, ठीक है। तो किसका अर्थ होगा कि आई एच का पुत्री है? आई एच का पुत्री है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आई ले लिए, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है? पति, यानी कि जे आई का पति है, तो पहला यहाँ तक अभी ठीक है। अब क्या करा है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या होता है? बहन। एच बहन है किसका? एफ का, ठीक। अब आगे क्या है? प्लस। प्लस एफ पुत्र है किसका? एच का। तो यहाँ पूछ रहा है कि आई एच की पुत्री है, तो ये तो नाती का रिलेशन हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, आई प्लस जे। आई प्लस जे, आई का मतलब हो गया आई हो गया, ठीक। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पुत्री। आई किसकी पुत्री है? तो जे का पुत्री है, ठीक। अब माइनस, माइनस का अर्थ क्या? बहन। तो जे का बहन कौन है? एफ, एफ यही होगा। प्लस का अर्थ क्या है? पुत्री। फिर एच यहाँ आ गया। अब क्या कर रहा है कि आई एच की पुत्री है, आई एच की पुत्री। एच तो ऊपर चला गया, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। आई हो गया, क्या कर रहा है? जे का, माइनस का अर्थ बहन है, आई जे का बहन है, ठीक। स्टार, स्टार का अर्थ क्या है? पति। जे एफ का पति है, एफ का पति है, ठीक। उसके बाद क्या है? प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? पुत्री, यहाँ से पुत्री। तो क्या कर रहा है? एच और जे। ये भी क्वेश्चन, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। पोता का नतनी का रिलेशन निकल रहा है। अब बच रहा है कौन? अब बच रहा है ऑप्शन नंबर जे, यानी कि 4 आई जे, यानी कि माइनस का अर्थ क्या था? माइनस का अर्थ था बहन। आई बहन है किसका? जे का, ठीक। प्लस का अर्थ क्या था? प्लस का अर्थ है पुत्र। किसका पुत्र है? एफ का पुत्र है। किसका पुत्र है? एफ का पुत्र है। स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ है कि पति है। स्टार का अर्थ है क्या? ये किसका पति है? एच का। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहा है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। इसके पेरेंट्स ए हैं, ये इसके पति हैं। तो एच और आई का यहाँ पे रिलेशन निकल रहा है कि ये इसका पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। बहुत टफ होता है इसे बनाने में, एग्जाम में अगर समय रहे तो बनाना, अदरवाइज छोड़ देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्या कर रहा है? लंबा का उल्टा क्या होता है? छोटा। तो खुशी का उल्टा क्या हो जाएगा? दुखी। क्या हो जाएगा? दुखी। पर्यायवाची शब्द ढूंढना था। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तल से मिलाने के सरल रेखाओं की किसी वस्तु में समुच्चय विभिन्न बिंदुओं पर खींचा जाता है, तल पर प्राप्त होने वाली चित्र की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। मैथ में ऑपरेशन आता है, उसी का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? प्लस का अर्थ गुणा को प्रदर्शित करता है, माइनस का अर्थ जोड़ को प्रदर्शित करता है, गुणा का अर्थ भाग को प्रदर्शित करता है और भाग का अर्थ घटा को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा मान सही होगा? ज्ञात करें। प्लस का अर्थ क्या कर रहा है? गुणा। जहाँ प्लस है वहाँ क्या दे देंगे? गुणा, ठीक है। माइनस
किसका, माइनस प्लस का, तो माइनस प्लस है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना भाग को प्रदर्शित करता है, जहाँ गुना है वहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, वहाँ भाग हो जाएगा। और क्या करा है कि भाग किसका प्रदर्शित करता है, तो घटा का, क्या हो जाएगा 9 भागा 3 इंटू 6 माइनस 2। अब यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, तो इसको कटा देंगे, इजीली कटा सकते हैं हम लोग। 3 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में, 3 तिया कितना, 6 तिया कितना हो गया 18 माइनस 2 कितना हो गया 16, क्या आ गया 16। ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट आंसर क्या होगा 16। अगला क्वेश्चन है कि एक कुट भाषा में 295 का अर्थ होता है वाटर इज लिक्विड। एक कुट भाषा में क्या है 295 का अर्थ वाटर इज लिक्विड, ठीक है। अगले कुट भाषा में क्या है 549 का अर्थ है ऑयल इज लिक्विड, और 824 का अर्थ है ऑयल ऑन वाटर। तो पूछ रहा है ऑन का क्या होगा, तो यहाँ हम अगर देखें इस तरह पहले से लिख लेना होगा। 295 को क्या लिख रहे हैं, वाटर इज लिक्विड, वाटर इज क्या है लिक्विड। और उसके बाद अगला को देखते हैं, अगला क्या है 549 को क्या लिख रहे हैं, 549 को लिख रहे हैं ऑयल इज लिक्विड, ऑयल इज लिक्विड, ठीक है। अगला को क्या लिखने हैं हम लोग, अगला क्या है 824 को क्या लिख रहे हैं ऑयल ऑन वाटर, ऑयल ऑन वाटर। अब यहाँ से हम लोग चुनेंगे कि किसके लिए क्या कोडिंग हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग चुनेंगे। जैसे वाटर कहाँ कहाँ है, वाटर यहाँ है और वाटर यहाँ पे है, तो इसमें और इसमें कौन ऐसा सेम है देखेंगे, तो देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो वाटर के लिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लिक्विड यहाँ भी है, लिक्विड यहाँ भी है, तो ये दोनों में सेम चुनना है। और ईज यहाँ भी है, ईज यहाँ भी है, तो 2 चीज़ इसमें सेम होना चाहिए। 9 5 इसमें भी है, 9 5 इसमें भी है, ठीक है। ऑयल के लिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऑयल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसमें भी 4 है यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो अब इसमें बचा क्या 8 बचा है, इसमें क्या बचा 8, और यहाँ पे एक लाइन बचा है ऑन, तो वाटर यानी कि ऑन के लिए क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑन के लिए क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह से घेरा बना कर बनाना है, सवाल को आसान ही रहता है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को जूम करके पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। यदि 2 प्रतिरोधकों 12 ओम और 24 ओम को समांतर यानी कि पैरेलल जोड़ने में जाता है, इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, तो 12 ओम का प्रतिरोध की धारा कितना होगा। पहले तो कह रहा है कि 12 और 24 को पैरेलल में जोड़े, किस तरह कह रहा है पहले पैरेलल में जोड़ने के लिए, और उसके बाद क्या कर रहा है कि 22 ओम और वोल्ट के साथ इसे सीरीज में जोड़ने के लिए। तो देख लेते हैं, ये हो गया 12 ओम, ये हो गया 24 ओम, ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब कह रहा है कि इसको सीरीज में जोड़ेंगे किसके साथ 22 ओम के साथ, किसके साथ 22 ओम के साथ, यानी कि R3। और यहाँ पे 12 वोल्ट का क्या लगा है बैटरी लगा है, क्या लगा है 12 वोल्ट का बैटरी लगा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग पैरेलल का वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे पैरेलल का वैल्यू पुट करेंगे। तो पैरेलल क्या हो जाएगा, जैसे R ले लेते हैं तो यह क्या होगा 1/R1 + 1/R2,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24, ठीक है। अगर इसको फिर और करेंगे तो इधर हो जाएगा एक, यानी कि 22 इस सीरीज में है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, ये कट के हो जाएगा 8 और उधर प्लस में कितना था 22, तो जुड़ के कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 30। आर का वैल्यू आ गया 30। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है V/R। वोल्ट का मान कितना दिया हुआ था 12 वोल्ट, R कितना आया 30। इसी को कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में 10, 12 और 10 बार में कितना हो जाएगा 30 एम्पियर। यानी कि 3 यानी कि इसको अगर कटाएंगे 3 से कटाएं तो 10 बार में 4, हाँ ठीक है। ये कितना हो गया एम्पियर, इतना एम्पियर, ठीक है। अब सवाल में क्या करा है कि तो 12 ओम वाले प्रतिरोध की धारा कितनी होगी, 12 प्रतिरोध वाले धारा की प्रतिरोध कितनी होगी, ठीक है। तो निकाले तो कितना 4/10 एम्पियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि तो किस तरह हम लोग निकालेंगे, तो अगर ये निकालना है यानी कि प्रतिरोध इसका 12 ओम का निकालना है, 12 ओम का, तो ये इसके लिए क्या निकालना है करंट का वैल्यू निकालना है, करंट का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा IR2/R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा IR1/R2। I का वैल्यू कितना आया है 4/10 गुना R2 कितना दिया हुआ है, R2 का वैल्यू कितना दिया है 24 बट्टे R1/R2, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 24, 12 प्लस क्या हो जाएगा 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/30, 8/30 घटा देंगे 4 बार में, ये 15 बार में, क्या आ जाएगा आंसर 4/15 एम्पियर, 4/15 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग आरेख में LH निम्नलिखित में किसके संकेत हैं, LH किसके संकेत हैं, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, क्या होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर RH दिया रहता RH तो क्या होता है राइट हैंड, क्या होता है राइट हैंड, इसका मतलब क्या होता है राइट हैंड। कहीं अगर VP दिया रहता तो इसका मतलब होता है वर्टिकल प्लेन, इसका मतलब क्या होता है वर्टिकल प्लेन। कहीं पे HP दिया रहता HP तो उसको करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, उसको क्या कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। कहीं पे NTS रहता NTS तो इसका कहते हैं नॉट टू स्केल। कहीं पे रहता PCD तो इसको कहते हैं पीस सर्कल डायमीटर, इसको क्या कहते हैं पीस सर्कल डायमीटर। कहीं पे HRC रहता तो इसको कहते हैं रॉकवेल हार्डनेस सेंटर कहते हैं। तो ये सब इंजीनियरिंग का शॉर्ट हैंड है या फिर इस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,000 की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 10,000 का प्रिंसिपल है, 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, इतना अमाउंट टोटल हो जाता है। तो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि R का रेट पूछा है, किसका रेट पूछा है R का रेट पूछा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, P बराबर होता है, P बराबर नहीं कर सकते हैं इसको, P इंटू होता है 1 प्लस R/100 पर पावर N इक्वल टू A,
ठीक है, अब यहीं से अमाउंट बैठाते हैं। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 10,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। ठीक है, आर तो 1 प्लस आर हमें पता नहीं है तो r/100 पर पावर n के जगह में 2 होगा क्योंकि समय दिया हुआ है 2। इधर कितना हो जाएगा 11,449। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वो क्या करेंगे, ए को इधर लेते आएंगे, कहाँ लेते आएंगे नीचे की ओर लेते आते हैं, ये इधर से उसको उधर ले चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r/100 पर पावर 2, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,449/10,000। ठीक है, क्या हो जाएगा 10,000। अगर हम इसको कटा दें, अगर कटा दे तो ये कट जाएगा कितना बार में 107 बार में। ये कितना बार में कटेगा 100 बार में। ठीक है, 10 बार से अगर कटा तो ये कट जाएगा 107 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 100 बार में कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या होगा देखिए, फार्मूला क्या आ गया था 1 प्लस r/100 पर पावर 2 का वैल्यू कितना आ गया 107/100। ठीक है, 107/100। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल, तो क्या हो गया 1 प्लस r/100 इक्वल टू हो गया 107/100। ठीक है, कितना हो गया 1 प्लस 100, इतना का वैल्यू इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ये एक को इस साइड लेके आके माइनस कर देंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा r/100 इक्वल टू 107 100 माइनस 1। तो r/100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम लेके इसको माइनस कर लेंगे तो हो गया 100, 107 माइनस 100, तो 100 चला जाएगा 7 हो गया। r का वैल्यू क्या हो गया 7, r का परसेंटेज कितना हो गया 7, यानी कितना परसेंट ब्याज होगा तो 7%। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ करना नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वही करना था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x है, द्रव्यमान x इकाई है, तो हम उसी वस्तु को चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका वजन क्या होगा, वजन पूछ रहा है, वजन क्या होगा। तो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में कहीं भी ले जाए द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी वजन में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, 1/6 होता है, तो इसके वजन में क्या हो जाएगा x से कम हो जाएगा। द्रव्यमान इकाई में उसी चंद्रमा का वजन क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं ले जाने पे नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न के साथ दो तर्क दिए गए हैं, 1 और 2। बताना है कि कौन से एक मजबूत तर्क है। क्या कह रहा है, क्या टेलीविज़न पर विज्ञापन प्रतिबंधित कर देना चाहिए, टेलीविज़न में जो विज्ञापन देता है क्या करता है कि उसे बंद कर देना चाहिए। तर्क दे रहा है, हाँ विज्ञापन अनैतिक है, विज्ञापन क्या है ज़रूरी नहीं है, अनैतिक है, बेकार चीज़ है। दूसरा में क्या कर रहा है, नहीं, विज्ञापन से होने वाले आमदनी दर्शकों की लागत को कम करने में सहायता करता है। बात सही है, अगर टीवी में टेलीविज़न में विज्ञापन नहीं आएगा तो आपको टेलीविज़न देखना बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐसे मान के देखिए कि आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो 3 रुपया 4 रुपया में मिल जाता है। वो क्यों मिल पाता है कि उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए 3-4 रुपया में मिल जाता है। अगर पेपर में ऐड देना बंद आ जाए तो यही पेपर का दाम 100 रुपया से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रिंटिंग चार्ज, ठीक है, पेपर कॉस्ट, वो सब देख के। लेकिन अगर पेपर की दाम हमें कम में मिल रहा है तो उसके कारण क्या है कि उसमें बहुत बड़ा कंपनी का ऐड रहता है, तो पैसा वहाँ से आता है।
तो ऑप्शन तर्क इसमें 2 ही सही है कि विज्ञापन से आमदनी दर्शकों की लागत को कम कर देगा। तो यहाँ पे आदमी को लगता होगा कि आदमी के दर्शकों के लागत कैसे कम करेगा। तो जैसे चार्ज देते हैं, कोई भी टेलीविज़न को हम सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ चार्ज देते हैं, तो वो लागत बढ़ जाएगा अगर टेलीविज़न में ऐड नहीं आएगा। तो यही कह रहा है। तो ऑप्शन केवल 2 मजबूत है। अगला खोज, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। बैक्टीरिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? लेवेनहॉक। क्या नाम था? लेवेनहॉक। ठीक है। अगर चेचक की बात करें तो रॉबर्ट कॉच ने किया था। ठीक है। जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। गोल्डस्टीन प्रोटॉन। ठीक है। ये किसने क्या किया था? प्रोटॉन जेम्स इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। रॉबर्ट कॉच किसका खोज किया था? तो ये चेचक का किया था। ठीक है। तो ये सब वैज्ञानिक का नाम है। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? लेवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना है? दिए गए को पहले लघुत्तम लेना है। 7, 12, 15 का क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो कितना से जाएगा? 3 से। ये 7 हो गया, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 5। अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे। कितना हो गया? 7 या 21, 21 गुना 4 84, 84 गुना 5, 84 गुना 5 कर देंगे तो कितना होगा? 4 5 6 20, हासिल बचा 2, 8 5 6 40, 2 42, 420। अब 420 कह रहा है कि 2 गुना, वह छोटी सी संख्या जो 2 गुना, तो इसमें से किसको 2 गुना करेंगे? 420 हो जाएगा। तो 210 को गुना करेंगे 2 से, तभी तो 420 आएगा। यानी कि इसी को एक ही ऐसा ही संख्या है जिसे डबल करने पर ये तीनों से कट जाएगा, 7, 15 और 12 से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मोलर की विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता कितनी होती है। तो किसी पदार्थ की मोलर क्षमता क्या कहता है? किसी पदार्थ का 1 ग्राम मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने में जो क्षमता होता है उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/μ इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू है क्या के मोल में चेंजिंग, और डेल्टा टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर में चेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी भी 1 ग्राम मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने में जितना ऊष्मा की ज़रूरत होता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया, यदि 15% छूट दी जाए तो लाभ 2% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या कह रहा है कि 12,000 में एक वस्तु को बेचा गया। कितना में बेचा गया? 12,000 में। इसमें कह रहा है कि 15% डिस्काउंट दिया गया, तो 12,000 का 15% डिस्काउंट देख लेंगे कितना होगा। 15% डिस्काउंट का मतलब ये कितना बचा हुआ है अमाउंट? 85%। तो यहाँ से निकाल लेंगे, 00 से 00 कैंसिल। अब क्या कटेगा? हाँ कटेगा, 8 5 6 40 गुना कर देते हैं अब, तो कितना हो जाएगा? 8 5 6 40, यानी 12 5 6 60, 12 5 6 60, 1 0 और 12 96, 12 कितना हो गया? 96, 1 0 और 0 0, 6 दूना 12 की 2 हासिल 4 1 9 1 10, 10,200 हो गया। 10,200। ठीक है, कितना हो गया? 10,200। 10,200 कह रहा है कि इसमें क्या है? 2% की लाभ है। यानी कि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? 100%। ठीक है, लेकिन इसमें 2% लाभ जुड़ा हुआ है, तो कितना का वैल्यू है? 102% का वैल्यू कितना आया? 10,200। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? मान लेंगे x, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। क्या कर देंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो क्या हो जाएगा? 102 गुना x बट्टे, इधर से होगा
यहाँ से होगा गुना, ये हो जाएगा 100 गुना 102, 10,200 बटे 102, तो 102, 102 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में। 100 गुना 10 कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को सुलझाए और असंगत को चुने। असंगत को चुने, इसमें क्या कर रहा है कि सुलझाए, पहले सुलझाने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या करने बोल रहा है, नहीं तो सीधे अल्फ़ाबेट में नहीं घुस जाना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि क्या कर रहा है। जैसे LION लिखा हुआ है, क्या लिखा है, LION। अगर इसको देखें तो ये क्या हमें पता चल रहा है, लायन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लायन, LION। लायन मतलब क्या होता है, लायन मतलब होता है शेर। क्या होता है, शेर। उसके बाद क्या लिखा है, FLOW। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं वोफ्लो, WOLF। इसका मतलब क्या होता है, भेड़िया। क्या होता है, भेड़िया। अगला क्या है, COW, WCO, तो इसको क्या लिखेंगे, COW, काव। काव मीन्स क्या होता है, गाय। ठीक है। अब इस टाइगर, ये टाइगर लिखा हुआ है, TIGER। थोड़ा दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा, नहीं तो एक गलती होगा। टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ। तो एक चीज़ अब यहाँ से आप इसमें छांट सकते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। शेर भी जानवर यानी कि जंगल का है, भेड़िया भी जंगल का है, बाघ भी जंगल का है। गाय जो है कि ये क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, काव, COW, काव हो जाएगा, क्योंकि गाय एक सामाजिक प्राणी है। बाकी ये सब कहाँ रहने वाला है, जंगल में रहने वाला है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी मशीन का भार L, किसी मशीन का भार क्या दिया हुआ है, L, और भार द्वारा तय की गई दूरी LD हो, तो भार द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो पूछ रहा है कि भार द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो मशीन का भार यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मशीन का भार, मशीन का भार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल L दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैपिटल L दिया हुआ है, कैपिटल L। अब क्या कर रहा है कि तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना दिया रहा है, LD, LD दिया हुआ है। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, कार्य कि कार्य क्या किया गया, भार के द्वारा कार्य कितना हुआ। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है भार इनटू तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। भार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तय की गई दूरी क्या है, LD। तो यही हो जाएगा भार इंटू LD। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे अब वेक्टर में देखा जाए तो कार्य बराबर होता है W बराबर होता है FS, ये वेक्टर है। F यहाँ पे क्या है, फोर्स, S क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कर्तव्य के साथ दो निष्कर्षण दिए गए और यदि कर्तव्य ज्ञात तथ्य से मेल नहीं खाता है तब भी सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सा निष्कर्षण दिए गए कर्तव्य के अनुसार तार्किक सही यदि कोई हो तो। क्या कर रहा है, कर्तव्य क्या कर रहा है, कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। कह रहा है कोई भी चतुर्भुज क्या नहीं है, बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। अगला क्या कर रहा है, सभी बहुभुज समचतुर्भुज है। क्या कर रहा है, सभी बहुभुज क्या है, समचतुर्भुज है।
ये चतुर्भुज है और ये क्या है, समचतुर्भुज है। ऑप्शन क्या कर रहा है, कुछ चतुर्भुज है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कुछ चतुर्भुज है, नहीं है। सम चतुर्भुज यहाँ है, चतुर्भुज यहाँ है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, गलत। अगला क्या कर रहा है, कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज है, बिल्कुल सही। सम चतुर्भुज, सारा बहुभुज सम चतुर्भुज है तो कुछ तो जरूर होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, सही है। ऑप्शन बी ही सिर्फ सही है, केवल 2 सही है। अगला, नीचे लिखे गए अक्षर को, इसमें से प्रत्येक अक्षर से संबंधित एक अंक दिए गए हैं। विकल्प से अंकों को समुच्चय चुनिए जिसमें व्यवस्थित अक्षर एक अर्थपूर्ण बने। कह रहा है कि इस अक्षर को सजाना है, ठीक ना, जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो इसको ऑप्शन के अनुसार चलना होगा, ऑप्शन के अनुसार सबका बैठाना होगा, उसके बाद उसका क्या मीनिंग निकलता है वो देखना होगा। जैसे राइट ऑप्शन इसमें क्या है, 6 4 2 1 5 3, तो 6 के जगह में क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। 4 के जगह में क्या है, 4 के जगह में क्या है, यू, ठीक है। 2 के जगह में क्या है, टी। 1 के जगह में क्या है, एच। 5 के जगह में क्या है, ओ। ए के जगह में क्या है, यानी 3 के जगह में क्या है, आर। तो इसका क्या आया निकल कर, ऑथर। ऑथर मतलब क्या होता है, राइटर, यानी कि एक यही अर्थपूर्ण शब्द निकलता है इससे। अगला क्वेश्चन, अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवेयर। ये जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या कर रहा है कि नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। फंक्शनिंग, कंप्यूटर अपने आप क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है। लोकल एरिया नेटवर्क जानिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक कंप्यूटर का पार्ट्स होता है। सर्वर जो कि इंटरनेट से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, एक गोलार्ध का गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब पाई का मान कितना कर रहा है कि 22/7 लेने के लिए। तो अर्धगोला का क्या होता है, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई का मान कितना दिया हुआ है, 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है, 7 × 7। तो यहाँ से 1 7 कैंसिल, कितना हो गया, 22 × 7 154 और गुना 2 कितना हो गया, 308। क्या हो गया, 308। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री के बीच क्या होता है। तो क्या कर रहा है कि यहाँ आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयतन। जब आयतन की बात आएगा तो यहाँ से ग्राफ से समझे, आयतन के लिए बना रहे हैं। किसके लिए, आयतन के लिए। क्या किसके लिए बना रहे हैं, आयतन। जब ये 4 डिग्री में होता है तो ये मिनिमम में जाता है। इधर क्या है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का है लाइन, ठीक है। ये है कि पानी, ठीक है, क्या है, पानी का। तो जब पानी 4 डिग्री में आता है तो यहाँ पे क्या करता है, मिनिमम आयतन पे चला जाता है। क्या हो जाता है, इससे ज़्यादा आयतन पानी का जा ही नहीं सकता है। ये देखिए मात्र यहाँ सटने वाला है 0 के पास, ठीक है। तो 4 डिग्री में आयतन कम होता है, सबसे कम हो जाता है। पानी का आयतन 4 डिग्री में सबसे कम। अब यही अगर घनत्व पूछ दे कि 4 डिग्री में घनत्व कितना होता है, तो ये मैक्सिमम होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि इतना में 10 लड़का खड़ा है और इतना में इससे बड़ा है, इससे 10 लड़का खड़ा है। तो ये दोनों में से आयतन यानी कि घनत्व किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 लड़का है और ये 20 किलोमीटर में 1 लड़का है, तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, इसका। तो 4 डिग्री में जो घनत्व मैक्सिमम होता है, क्या होता है, घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है 4 डिग्री टेम्परेचर पर। 4 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आयतन पूछे
तो मिनिमम। आयतन अगर पूछे तो मिनिमम आयतन क्या आता है, आयतन 4 डिग्री पर क्या होगा, कम। अगर घनत्व पूछे, घनत्व क्या होगा 4 डिग्री में, सबसे अधिक होगा। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर घनत्व पूछता है, आयतन पूछता है कि जो आदमी कम मार देता है। अगर कभी क्वेश्चन में घनत्व पूछ दे तो उसमें अधिक मारना है, कम मारिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि इतना को इतना इतने रूप में लिखा जाए तो इसको क्या करेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको इससे भाग दे देंगे ना, जैसे भाग देंगे तो आ जाएगा 25.05। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2 और -6 का y अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। जब हम ग्राफ बनाते हैं क्या कहते हैं, x डैश क्या होता है y डैश। तो क्या कर रहा है कि बिंदु जब यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे दोनों माइनस में है तो इधर ही आएगा, कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 तक आते हैं। ठीक है, दोनों माइनस है तो ये क्या हो गया, -2 -6। जब इस साइड जाएंगे तो ये जो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। लेकिन इसका मान जो है ये माइनस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, y का मान तो प्लस हो जाएगा 2 और -6। प्रतिबिंब पूछ रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन बनाने का नियम कि इसी का प्रतिबिंब बहुत आसान था, लेकिन जो बच्चा को आता नहीं तो इसे देख के ही छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। प्रतिबिंब पूछा है, जैसे आप लोग ग्राफ बनाए होंगे तो उसी को बस कन्वर्ट कर देना है अपोजिट में। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उच्चतम और न्यूनतम प्राप्तों में 55 का अंतर है। कह रहा है मैक्सिमम लड़का जो नंबर लाया है और मिनिमम जो लाया है वो दोनों का अंतर कितना है, 55। क्या कह रहा है कि उच्चतम और न्यूनतम इतना है। जो लड़का ज़्यादा नंबर लाया है वो कितना है, 9x। जो कम लाया है वो लड़का कितना लाया है, 4x। ठीक है, यही दोनों का पूछा है और मैक्सिमम नंबर दोनों का अंतर कितना है, 55 है। तो इसको घटा देंगे तो कितना चला जाएगा, 5x। 5x का वैल्यू कितना हो गया, 55। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। x का वैल्यू कितना हो गया, 11। x का वैल्यू हो गया 11। पूछा क्या है कि न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम प्राप्त अंक कितना लाया है, 4x। कितना लाया है, 4x। तो क्या हो जाएगा, 4 × 11 44। कितना आ जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ML दोनों मिलकर एक इतने मिनट में। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 48/13 मिनट होगा। ठीक है, मैं भर सकता है, अकेला n 6 मिनट में भर सकता है। ये जो भर रहा है एक कौन कौन मिल के भर रहा है, ये भर रहा है m और n मिल के 48/6 घंटा में। और इधर n कितना में भरता है, n भरता है 6 मिनट में। तो पूछ रहा है कि अकेले सिस्टम कितने देर में भरेगा। तो दोनों का क्या ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे। जब लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। 48 में इसको माइनस करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 8 बार में। ये कितना बार में जाएगा, 13 बार में। ठीक है, ये कितना बार में जाएगा, 13 बार में। ये जाएगा 13 बार में। अब क्या कर रहा है कि काम कितना करना है, लेकिन 48 काम ही करना है। तो सिस्टम कितना देर में, ये जो 13 है तो ये दोनों का मिला हुआ कार्य है m और n, और अकेला n कितना क्या है, 8। तो n कितना क्या होगा, 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 × 5 = 45। 9 × 5 = 45, बचा कितना, 3। 9 × 6 = 36, यानी कि 9.6 मिनट में काम ख़त्म करेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन इसमें है ट्रेड का, मैकेनिकल, डीजल का, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।